नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है वो 2024 के नज़रिए से उन दलों पर केंद्रित है, ऐसे दल जो किसी के साथ नहीं है। एक 38 दलों का एनडीए है और एक 28 दलों का इंडिया गठबंधन है। लेकिन बाकी दलों का क्या? इस देश में ऐसे तमाम दल अभी बचे हुए हैं, ऐसे ऐसी पार्टियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। वो कह सकते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों के क्षत्रप हैं, लेकिन ना तो वो बीजेपी के साथ हैं और ना ही वो कांग्रेस वाले गठबंधन के साथ हैं। समझने की कोशिश करेंगे आज के इस डिस्कशन में यही कि इन दलों की क्या भूमिका रहने वाली है। और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक पांडे जी हमारे सहयोगी हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो 2024 का चुनाव है, इंडिया अलायंस एक बन गया, ठीक है। एक एनडीए के भीतर कुछ पार्टियां हैं जिनको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। इंडिया में कौन लीड कर रहा है ये भी पता ही नहीं है। नीतीश लीड करेंगे, कांग्रेस लीड करेगी। अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस लीड करेगी, वरना फिर नीतीश जिन्होंने अगुवाई की वो लीड करेंगे। खैर, वो बात की बात है। हम बात करेंगे जो आज का जो अपना टॉपिक है वो यही है कि जो वो दल जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और बहुत अच्छा अपना होल्ड रखते हैं अपने इलाकों में, उनकी जो कह सकते हैं जो उनका वोटर वर्ग है उस पर। तो ऐसे लोग बहुत देखिएगा कि बहुत निर्णायक भूमिका रखेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस जो बना है, अगर चीजें बेहतरी की तरफ गई, चीजें मेटरलाइज हो गई आपस में अच्छे अनुभवों के साथ, तो ये गठबंधन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सफल नहीं होगा, सफल हो सकता है। लेकिन ऐसे में जहां इंडिया वर्सेस एनडीए की आपस में लड़ाई होगी, वो पार्टियां चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, उत्तर प्रदेश में मायावती हों, वाईएसआर कांग्रेस हो, दक्षिण भारत में बहुत मजबूती के साथ पिछली बार हमने 19 का चुनाव देखा, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो और के चंद्रशेखर राव है, तेलंगाना में बहुत शानदार उनका होल्ड है। एआईएडीएमके है, अकाली दल है पंजाब में। ऐसी जो पार्टियां हैं, इनका अपने क्षेत्रों में प्रभाव है और वो दिखता है। तो ऐसे में इनकी उपयोगिता और इनकी आवश्यकता बढ़ जाएगी अगर क्लोज फाइट की स्थिति बनी, लोकसभा में कुछ हंग असेंबली जैसी स्थिति बनी, तो इनकी बड़ी भूमिका होगी। और अभी तक ये समझ से परे है कि इनको लगातार बुलाया जा रहा है, इंडिया की तरफ से भी, एनडीए की तरफ से भी। ये क्यों नहीं जा रहा है? मायावती को तो लगातार बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। रामगोपाल यादव का भी पिछले कुछ दिन पहले बयान आया जिसका खंडन बाकायदा किया गया। मायावती और बहुजन समाज पार्टी के एक्स हैंडल पर उसका प्रॉपर खंडन किया गया। तो कोशिश तो हो रही है, या फिर हो सकता नहीं कोशिश हो रही हो तो एक रणनीतिक तरीके से इंडिया अलायंस के जो दल हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, अलग भले हैं लेकिन है हमारी ही तरह। ये देखिए, आप सिलसिलेवार अगर आप स्टडी भी करें, उत्तर प्रदेश में अगर आप बीएसपी को या फिर मायावती जी को अगर आप अलग कर दीजिए तो इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। पिछली बार इससे मजबूत गठबंधन था जब खुद बीएसपी थी, तो उसमें आपने स्थिति देखी थी। इस बार अगर बीएसपी नहीं है तो इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उनका असर नहीं होगा। इसीलिए तो कोशिश की जा रही है कि बसपा हमारे साथ आ जाए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। और 3 बार ऐसा हुआ है कि बीएसपी की तरफ से, मायावती जी की तरफ से मना किया गया है कि ये झूठी प्रेस नोट आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्वीट किया, सब तरफ से उनकी तरफ से आ रहा है। अगर 2019 का चुनाव को हम देखें, जैसे कि आपने बताया कि मजबूत गठबंधन था, 2019 के जो नतीजे रहे, चाहे वो 15 सीटों पर मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी और बसपा जीते थे। तमाम सारी ऐसी सीटें भी थीं जहां पर दूसरे नंबर पर बसपा रही थी, क्लोज फाइट थी। और गठबंधन में जब सीट शेयरिंग, मुझे याद पड़ता है जब सीट शेयरिंग की बात हुई थी तो समाजवादी पार्टी को सीटें कम मिली थी। उन्होंने अपने खाते से आरएलडी को सीटें दी थी। लेकिन ये बात बीएसपी का उत्तर प्रदेश में एक अच्छा होल्ड है, एक अच्छी पकड़ है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके अपने लोग हैं जो मायावती चुनाव अक्सर इस तरह रैलियां नहीं करती, पद यात्राएं नहीं करती, लेकिन चुनाव के समय वो अपने वोटर्स के बीच में जाकर के मैसेज देती हैं, तो उनके मैसेज पहुंच जाता है वोटर्स तक। तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी को
गठबंधन से अगर बाहर वो खुद है तो उसकी अपनी अहमियत है, इसलिए है। और इसीलिए कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ हाँ, से। उनके वोट शेयर में कोई फर्क नहीं आ रहा, उनकी सीटें भले कम आ रही लेकिन उनका वोट शेयर लमसम वही है, वही और बना हर हुआ कोई चाहता भी है कि उसको अगर बसपा का टिकट मिल जाए तो उसकी पहचान बनी रहेगी। भाई 10 सांसद बसपा के आज हैं। ठीक बात आप देखिए, इसी तरह आप अगर उधर चले जाएं पंजाब की तरफ, तो वहाँ अकाली दल है। हाँ, उसको भी नहीं भुला जा सकता। अकाली दल भले ही इस समय एनडीए गठबंधन से बाहर है, लेकिन अकाली दल की अपनी पहचान है। और मुझे याद है कि अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की तरफ से हाँ, एक बाकायदा पहल हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा पहल उसको हुई थी, एक्सक्लूसिव के तौर पर अपनी खबर छापी थी, जिसमें ये बात चल रही थी। इंडिया अलायंस के जो प्रवक्ता थे, जो नेता थे, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं, अकाली दल के, तो वो कह रहे थे कि देखिए हमारी तरफ से मतलब कोई बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है, बस ये है कि हम सही सीटों पर सम्मानजनक चीजों पर आना चाहते हैं। ऐसा कोई हमारा मसला नहीं है कि हम नहीं आना चाहते। पिछली बार भी ज्यादा सीटें उन्हीं के खाते में थी। पिछली बार भी ज्यादा सीटें उन्हीं के खाते में। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से पंजाब में कुछ है भी नहीं वहां पे, सही बात है। तो इसीलिए उनके पीछे बीजेपी वाले पड़े हैं कि वहां पे अगर गठबंधन रहा तो वहां पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है वहां पे। अच्छा, आप एक चीज और देखिए कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और तेलंगाना में बीआरएस का होल्ड बहुत अच्छा है, सरकार में है, अभी केसीआर सरकार में है, और भारतीय जनता पार्टी को लोग वहां पर तीसरे नंबर पर कंसीडर कर रहे हैं जी। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं 24 के नजरिए से अगर देखा जाए तो अब चूंकि केसीआर किसी के साथ है भी नहीं, वो ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ना ही इसका एनडीए का हिस्सा है, तो ऐसी कंडीशन में उनका क्या रोल हो सकता है और किधर उनका झुकाव हो सकता है? क्योंकि मायावती साफ तौर पर खंडन कर चुकी हैं, लेकिन केसीआर साफ तौर पर खंडन कुछ उनकी बात सामने आ नहीं रही। बात है ये मुझे लगता है कि उस समय तक की परिस्थितियां, अभी 3-4 महीने हैं, उस समय तक की परिस्थितियां देखेंगे कि क्या स्थिति होगी। लेकिन अभी तक के हिसाब से वो खुद अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि सरकार में है और उनको लगता है कि उन्होंने काम किया है उस राज्य के लिए, उस राज्य के निर्माण से लेकर के अब तक के लिए, तो वहां पे उनका प्रभाव है और अच्छी सीटें लोकसभा में उनको हासिल हो सकती हैं। अच्छी सीटों का मतलब अच्छा नंबर, और अच्छे नंबर के साथ आप अच्छे से बात कर सकते हैं किसी से भी। अकेले तो वो प्रधानमंत्री बनने से रहे या सरकार बनाने से रहे, तो अच्छे नंबर चाहते हैं वो। और आप देखिए इधर आप चले जाइए उड़ीसा में, तो नवीन पटनायक, नवीन बाबू को तो आप समझिए कि उनका कोई दोस्त भी नहीं है। अगर दुश्मन नहीं है, दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है। वो तो इस मध्यम मार्गी रास्ते पे चलते हैं। प्रधानमंत्री उनको बहुत पसंद करते हैं, सोनिया जी उनको बहुत पसंद करती हैं और लगातार वो सरकार में है। और जब प्रचंड मोदी लहर थी तब भी आप देखिए कि वहां पे उन्होंने अच्छी सीटें लोकसभा में हासिल की थी। अच्छा, एक चीज और इसमें, एक स्टेट बड़ा इंटरेस्टिंग है साउथ का, जो मतलब आंध्रा और तेलंगाना के बीच का जो बंटवारा हुआ। हमने तेलंगाना में तो बात कर ली केसीआर की, लेकिन उधर देखिए आप चंद्रबाबू नायडू का, सीबीएन को तो अंदर कर रखा है वहां पर जगन ने। वो तो उनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है ना वहां पर जो स्किल डेवलपमेंट घोटाले में। तो उनकी जो भूमिका, क्योंकि उनके वो वीडियो भी वायरल हुए जब वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच शेयर कर रहे थे, और इस बार वो जेल में है, तो उनकी एक भूमिका आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत अहम होने वाली है। क्या लगता है? लेकिन वहां दुविधा भाजपा के साथ है। हाँ। कि वाईएसआर जिसने लगातार राज्यसभा में जब मोदी सरकार मुश्किल में रही तब तक वाईएसआर कांग्रेस ने सफल, और अच्छे नंबर्स के साथ है वहां पे, मजबूत है वहां पे। तो ऐसे में बीजेपी के सामने दुविधा ठीक वैसे ही दुविधा जैसे बिहार में है पासवान चाचा और भतीजे के बीच में, कि भाई हम छोड़ भी नहीं सकते और दोनों एक साथ आ भी नहीं रहे। तो ठीक उसी तरह वहां पे कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर एक साथ आ नहीं रहे और दोनों को छोड़ना सही भी नहीं है एक बड़े राजनीतिक। और उधर तमिलनाडु में तो वैसे भी एआईएडीएमके ने भी ताजा अभी उन्होंने तो पटाखे फोड़ करके उन्होंने अपना सेपरेशन सेलिब्रेट किया है, कर लिया। तो आप समझिए कि ये पार्टियां हैं जो मजबूत है अपने क्षेत्रों में, इनको पता है अपनी हैसियत, उनको ये भी पता है कि ये दो गठबंधनों की लड़ाई है, ऐसे में इनकी अहमियत बढ़ जाती है। अभी 4 महीने बचा है, बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना, लेकिन ये बात सही है कि इन्होंने अपने आप को किनारे कर रखा है, तो इसका असर होगा, इनको लगता है इनको, और अच्छा खासा असर होगा। जी बिल्कुल। तो 2024 में ये देखना होगा कि जो दल ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ना ही
मोदी जी वाले गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में उन दलों की भूमिका क्या रहेगी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश वही सूबा है जहां से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, 80 लोकसभा सीटों वाला स्टेट, और यही तय करता है कि दिल्ली तक पहुंचेगा कौन। ऐसे में मायावती का अलग होना एक बड़ा दांव बना हुआ है एनडीए के लिए भी और इंडिया के लिए भी। बहरहाल आपको क्या लगता है कि ये जो इकला चलो वाली राह पर दल निकल पड़े हैं, इनकी भूमिका 2024 में क्या रहने वाली है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हमारा विश्लेषण अगर आपको पसंद आया है, तो इसको लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। साथ ही ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।